बहुत बार फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में भी हमने देखा है कि अचानक से हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत पड़ती है और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स से उनके ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। उनमें से कुछ को अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होता है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात होती है। तो कुछ का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, जो कि पेशेंट के लिए रिस्की फैक्टर बन जाता है। और जब किसी मेंबर का ब्लड ग्रुप पेशेंट से मैच कर जाता है तो उसकी जान बचा पाना पॉसिबल हो पाता है और तभी उसकी फैमिली की भी जान में जान आती है। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि क्या कभी आपने सोचा है कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ये जानना इतना जरूरी क्यों है, और सबके ब्लड का रंग लाल है फिर भी सबका ब्लड ग्रुप एक क्यों नहीं होता? क्या हो अगर किसी को दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए, और ये ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं? ये पूरा माजरा हमें फिल्मों में तो समझ ही नहीं आ पाता, और वहाँ तो डॉक्टर के ये कहते ही कि अब फिक्र की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में तो हमें इस बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक को समझना ही होगा। इसलिए क्यों ना आज ये जान ही ले कि ये ब्लड ग्रुप्स की कहानी आखिर कहती क्या है। तो चलिए आज इसी बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट और लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। तो इसे जरूर से पूरा देखें और प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है तो शुरुआत तो ब्लड के इंट्रोडक्शन से ही होगी। और शायद आप जानते हो कि ब्लड, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड सर्कुलेट होता है और इस ब्लड में पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। और ब्लड ग्रुप का पता चलता है ब्लड में मौजूद एंटीजेंस और एंटीबॉडीज से। अब ये दोनों क्या है? एंटीजेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर मौजूद रहते हैं, और एंटीबॉडीज ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी के नेचुरल डिफेंसेस का एक हिस्सा होते हैं। और अब आगे ब्लड ग्रुप्स को समझने के लिए हमें ऐसे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेल नॉन एंटीजेनिक सिस्टम्स को समझना होगा, जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एग्जामिन किया जाता है, जो है एबीओ सिस्टम और RH यानी रीसस सिस्टम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एबीओ सिस्टम की। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को साल 1900 में डिस्कवर किया ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टाइनर ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इस एबीओ सिस्टम में आरबीसी सरफेस पर एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर ब्लड ग्रुप्स को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। और ये 4 टाइप्स हैं: ब्लड ग्रुप ए, जिसके पास एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी; ब्लड ग्रुप बी, जिसके पास बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी ए; ब्लड ग्रुप ओ, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडीज दोनों होती है यानी ए और बी; ब्लड ग्रुप ए बी, जिसके पास दोनों एंटीजेंस यानी ए और बी होते हैं लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं। तो इस एबीओ ग्रुप को सही तरीके से समझना और सीरियसली लेना कितना जरूरी है, ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि अगर ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम किसी को रॉन्ग ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप बी है और उसे अनजाने में ग्रुप ए का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसके ब्लड में मौजूद एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप ए की सेल्स पर अटैक कर देंगी और खून का थक्का बनने से उसकी जान भी जा सकती है। वैसे अच्छी बात यह है कि ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजेंस नहीं होते हैं, इसलिए ये ब्लड किसी भी ग्रुप को दिया जा सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी ये ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। अब ये जाने कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है, उससे पहले हमें RH फैक्टर को भी समझना होगा। इसलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। कई बार रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर एंटीजन ए और बी के अलावा एक और एंटीजन भी मौजूद पाया जाता है, जो RH एंटीजन या RH फैक्टर होता है, जिसे D एंटीजन भी कहा जाता है। और ज्यादातर लोगों की आरबीसी पर ये एंटीजन मौजूद होता ही है। ये एंटीजन ही डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यानी अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और उसमें इस एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। इससे किसी पर्सन की हेल्थ पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये वाकई में इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड ग्रुप टेस्ट से पता लगाया जाता है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव। ऐसा करने का रीजन ये है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और होने वाले बच्चे को फादर से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव मिला हो तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसका इलाज जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जनरल कंडीशंस में भी एक पर्सन को ब्लड चढ़ाते टाइम RH फैक्टर पता होना जरूरी होता है। इसलिए डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के साथ RH फैक्टर को भी मैच किया जाता है। और अब RH फैक्टर क्या है, ये जानने के बाद ब्लड ग्रुप के 8 टाइप्स भी हम समझ लेते हैं।
पहला है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, दूसरा है ए नेगेटिव, तीसरा है बी पॉजिटिव, चौथा है बी नेगेटिव, पांचवा है ए बी पॉजिटिव, छठा है ए बी नेगेटिव, सातवां है ओ पॉजिटिव और आठवां है ओ नेगेटिव। अब इनमें से आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आपको सही पता होना चाहिए। अब जब आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझ लिया है तो अब ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी को भी समझ लीजिए, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। क्योंकि नॉन कॉम्पिटिबल ब्लड ग्रुप्स के बीच अगर ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो एंटीबॉडीज बन जाती है जो एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्रिएट करती है, जो कि एक सीरियस कंडीशन होती है। इसलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। अब जानते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप केवल ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि हर ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। और ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है और ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। और अब लास्ट में जानते हैं यूनिवर्सल डोनर के बारे में। तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सकता है, लेकिन केवल ओ नेगेटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। आपके लिए ये बात भी काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है कि इंडिया में लगभग 23% लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, 34% लोगों का बी, 34.50% लोगों का O और 8% लोगों का AB ब्लड ग्रुप है। वहीं RH पॉजिटिव पॉपुलेशन लगभग 94.13% है और RH नेगेटिव पॉपुलेशन है 5.87%। वहीं वर्ल्ड में 33.50% पॉपुलेशन का A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप 16% का, 5.50% AB ब्लड ग्रुप का है और 45% पॉपुलेशन O ब्लड ग्रुप की है। तो दोस्तों, इस तरीके से अब आप भी जानते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो सकता है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिएगा और अगर आप इसमें कहीं भी उलझा हुआ फील कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इसलिए इस ड्यूटी को जरूर से पूरा कीजिए, अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि क्या पहले से इस जानकारी से अवेयर थे या नहीं। और साथ ही साथ आपका ब्लड ग्रुप जरूर से बताइएगा अगर आपको याद है, और नहीं है तो ये कंफर्म कीजिए कि आप ये ब्लड टेस्ट कब करवाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता देते हैं कि क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट चैनल के साथ। धन्यवाद।